जय जिजाब दोस्तों, नमस्कार। #10 स्वराज कांदोड़ शो में मैं स्वराज कांदोड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश के बारे में जिस देश का जिक्र कोरोना संक्रमित देशों की श्रेणी में चौथे क्रमांक पे आता है, जिसमें देश पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी आबादी जो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है, जो कोरोना से जूझ रहा है देश, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रशिया। तो दोस्तों, रशिया की कोरोना की स्थिति को परखने के पहले अगर हम रशिया के बारे में कुछ जान लें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो रशिया के बारे में हम अगर देखेंगे तो रशिया पूरे विश्व में अपने डिफेंस के लिए फेमस है। रशिया का डिफेंस जो सबसे ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस पे खर्च करता है। उसके बाद अगर नेचर ने रशिया को कुछ दिया है, जो उसका भूगोल है, जो उसका पूरा क्षेत्र है, पूरे उसके देश का क्षेत्र है, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र रशिया का ही आपको देखने को मिलता है, जिसका जो कुल एरिया है वो है 17,09,08,242 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा एरिया रशिया का है, जिसका आधा भाग एशिया में देखने को मिलता है और आधा भाग हमें यूरोप में देखने को मिलता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो रशिया की जो आबादी है वो दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी आबादी है, जिसकी कुल संख्या है 14,67,42,48,490 लोगों की कुल जनसंख्या रशिया में पाई जाती है। तो रशिया का जो गवर्नमेंट है, जो रशिया का जो गवर्नमेंट है, उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है उसके मुताबिक रशिया में 85 फेडरल यूनिट्स है, जिसमें से 22 रिपब्लिक्स है। जिसमें अगर हम देखें तो रिपब्लिक्स एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो नॉन रशियन लोगों की होती है, जो कि रशियन नहीं है। जो मैक्सिमम रशियंस की पॉपुलेशन अगर आपको देखनी होगी तो आप रिपब्लिक फेडरल सब्जेक्ट्स में जाइए, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, रशिया की कोरोना स्थिति के ऊपर अभी हम आते हैं। तो रशिया में सबसे पहला कोरोना संक्रमित रुग्ण अगर हमको देखने को मिलता है तो वो ट्यूमेन चाइता नाम के शहर में 31 जनवरी 2020 को देखने को मिलता है। और आज करीब 7 महीने होते आ रहे हैं, 6-7 महीने होते आ रहे हैं उस चीज़ को, कि आज भी रशिया उस कोरोना को हराने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाया है, फिर उस कोरोना को हरा नहीं पाया है अब तक रशिया। तो दोस्तों, रशिया की कुल कोरोना पेशेंट्स की अगर हम आबादी देखेंगे तो पूरी है वो 7,83,328 पेशेंट्स कुल हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से 5,62,384 पेशेंट्स अभी तक क्योर हो चुके हैं और डेथ 12,580 लोगों की हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित रुग्ण अगर रशिया में देखने को मिलते होंगे तो वो है रशिया की राजधानी मॉस्को में, जहाँ पे 2,34,725 कोरोना संक्रमित रुग्ण हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 1,71,771 पेशेंट्स अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 4,331 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। एक्टिव है मॉस्को में एक्टिव पेशेंट्स 58,891 है। उसके बाद दूसरे क्रमांक पे आता है मॉस्को ओब्लास्ट, जहाँ पे 62,082 पेशेंट्स 42 पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें से 43,919 पेशेंट्स अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 1,067 पेशेंट्स अभी तक डेथ हो चुकी है और 17,250 पेशेंट्स अभी भी एक्टिव हैं। तीसरा क्रमांक पे आता है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी नामचीन शहर है रशिया का, जिसमें 29,730 कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 22,518 पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो चुके हैं। उसमें से 1,834 पेशेंट्स डेथ हो चुकी है और 5,309 पेशेंट्स अभी भी एक्टिव है। उसके बाद निज़्हनी नोवगोरोड ओब्लास्ट इस शहर का नाम, इस स्टेट का नाम आता है। उसमें 22,010 पेशेंट्स अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए। उसमें से 16,238 पेशेंट्स अभी तक डेथ हो चुकी है। उसमें से 16,238 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और 3,346 पेशेंट्स की अब तक डेथ हो चुकी है और 5,400 पेशेंट्स एक्टिव है। तो स्वेरडलोव्स्क ओब्लास्ट जो फेडरल सब्जेक्ट है, जहाँ पे 18,250 कोरोना संक्रमित रुग्ण हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से
12,496 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, उसमें से 205 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है और 5,700 पेशेंट्स की अब तक एक्टिव है। फिर खैंती मनसाय ऑटोनोमस ओब्लास्ट नाम का जो फेडरल सब्जेक्ट है, जहाँ पे 14,442 कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से 9,447 पेशेंट्स अभी तक क्योर हो चुके हैं और 106 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है और 5,050 पेशेंट्स की एक्टिव है। और इरकुत्स्क ओब्लास्ट जो नया फेडरल सब्जेक्ट है, उसमें 11,806 पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें से 6,564 पेशेंट्स अभी तक क्योर हो चुके हैं, 123 पेशेंट्स की डेथ है और 5,276 पेशेंट्स एक्टिव हैं। उसके बाद रोस्टोव ओब्लास्ट आता है, जहाँ पे 11,657 पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से 6,564 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, उसमें से 123 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है और 2,425 पेशेंट्स एक्टिव हैं। उसके बाद क्रोइस्नोयार्स्क्राय नाम का जो फेडरल सब्जेक्ट है, जहाँ पे 11,665 कोरोना संक्रमित रोगी हमें देखने को मिले, उसमें 9,118 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं और 276 पेशेंट्स अभी तक डेथ हो चुकी है, 2,581 पेशेंट्स अभी तक यहाँ पे एक्टिव है। उसके बाद वर्नेज ओब्लास्ट जो है, ये आखिरी ऐसा कोरोना साइक फेडरल सब्जेक्ट जहाँ पे 10,228 पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से मतलब जहाँ 10,000 के ऊपर है, मतलब सिर्फ ये 9, मैंने आपको जो नाम बताया है, सिर्फ ये 9 ऐसे फेडरल सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम मतलब 10,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप और बाकी 85 में से ये जो है ना, उसमें से बाकी जो 76 फेडरल सब्जेक्ट्स है या उसमें रिपब्लिक्स जो आते होंगे, 22 रिपब्लिक्स में से जो रिपब्लिक्स आते होंगे, उसमें तो 500 से भी कम पेशेंट्स हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा बड़ी संख्या के फेडरल सब्जेक्ट्स में 500 से भी कम पेशेंट्स हैं, कई 1,000 से भी कम पेशेंट्स हैं। तो बाकी अगर हम रशिया की इनको छोड़ के अगर हम स्थिति देखेंगे तो वो नियंत्रण में है। तो यहाँ पे वोरोनेज ओब्लास्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 10,288 पेशेंट्स, जिसमें 7,723 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं और 77 पेशेंट्स अभी तक डेथ हो चुके हैं और 2,482 पेशेंट्स अभी तक एक्टिव है। तो सबसे कम पेशेंट्स अगर रशिया में किसी जगह होंगे तो वो है चुकोटका ऑटोनॉमस ओक्रग, जहाँ पे सिर्फ 148 पेशेंट्स हमें कोरोना संक्रमित देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर इन सब आंकड़ों का अनुकरण करने के बाद एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि जब हम मॉस्को को देखें, मॉस्को में 2,35,000 के आसपास पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पे डेथ हुई है 4,331 पेशेंट्स की। अगर हम यही स्थितियाँ हमारे इंडिया की मुंबई की हम बात करेंगे तो मुंबई में जब 2.5 लाख पेशेंट्स हो चुके थे, तब वहाँ पे 5,500 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी थी। मतलब रशिया ने अपने डेथ रेट को भी संभाला है। फर्टिलिटी रेट अगर देखेंगे रशिया का, तो वो 1.61% का जो फर्टिलिटी रेट है, जो काफ़ी कम है रशिया की आबादी को देखते हुए। उसके बाद जब मुंबई में जब 2.5 लाख पेशेंट्स थे कोरोना से, तब वहाँ पे 70,000 पेशेंट्स एक्टिव थे, 70,000 के आसपास करीब। और मॉस्को में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स अभी जब उनके पास 2.5 लाख के आसपास उनका आंकड़ा पहुँचते आ रहा है, तो उनके पास एक्टिव सिर्फ 58,891 करीब 59,000 पेशेंट्स वहाँ पे एक्टिव है। उन्होंने उनका जो रिकवरी रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 73% का रिकवरी रेट मॉस्को का है और पूरे रशिया का भी है। और इसी के चलते रशिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से कोरोना को हराने में जूझ रहा है। हमें भी उसका समर्थन करना चाहिए। और इतना ही करूँ चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नया सब्जेक्ट लेके #10 स्वराज कंट्रोल शो में। तब तक के धन्यवाद।